हेलो एवरीवन। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रतिशत की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम परसेंटेज को मतलब क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करवाया था। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखिए। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है और इसके किस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम आज डिटेल से वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। तो आप लोग यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशत कमी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10% यदि किसी वस्तु में, मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास, किसी की कोई आय है, ठीक है, मान लीजिए किसी की कोई आय है, ठीक है, आय है, ठीक है, मैं बोलूँ कि उसकी आय पहले 100% थी, ठीक है, 100% उसकी आय है, ठीक है, किसी भी की आय उसकी 100% है। अब 100% में बोल दूं उसको 10% की हम उस पर कमी कर देते हैं, यानी कि जो उसकी आय थी 100%, अगर उसमें हम 10% की कमी कर देंगे तो आय कितनी हो जाएगी, यानी कि वो आय कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस फार्मूले का, एक फार्मूले का यूज करते हैं। उस फार्मूले को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग उसको याद कर दीजिएगा। देखिए, जब भी आपको दिया पूछे, आपसे क्या पूछेगा, इसमें प्रतिशत कमी पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, प्रतिशत कमी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा याद रखना है, जब भी आप प्रतिशत कमी पूछे तो कुल कमी कितनी होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि किसी की आय 60 रुपए है, ठीक है, किसी की आय 60 रुपए है, कुछ समय बाद उसकी आय घटकर 50 रुपए हो जाती है, ठीक है, घटकर 50 रुपए हो जाती है, ठीक है, तो कितना घटे, 10 रुपए घटा। तो कमी कितने की, उसको 10 रुपए की कमी हुई, ठीक है, क्योंकि पहले 60 थी, कितना हुआ, फिर 50 हुआ, तो उसमें कितने कमी हो गई, 10 रुपए की उसको कमी हो गई। तो यानी कि प्रतिशत कमी जब पूछे तो कुल कमी क्या होता है हमारा, उसे लिखिए आप बटे में जो पहली आय थी, यानी कि प्रारंभिक मान जो था, प्रारंभिक मान, और बुरे में 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, ठीक है। तो आपको जब भी प्रतिशत कमी का क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे सॉल्व करना। जैसे इस एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे हम आपको क्या होता है, किसी की आय जो है वो 60 रुपए है पहले थी, ठीक है, बाद में कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई, तो उसकी आय कितना कमी हुआ, 10 रुपए की कमी हुई। तो 10 रुपए की कमी हुई, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल कमी कितने हुई, 10 की कमी हुई, बटे प्रारंभिक आय कितनी थी उसकी, 60 रुपए थी, ठीक है, गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए ये तो कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 100 बटे 6, हम 2 से काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 50 बटे 3। तो पहले वीडियो हमने बताया था 50 बटे 3 का मतलब ही क्या होता है, 16 सही 2 बटे 3% होता है, यानी इतने परसेंट क्या हुई, उसको कमी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप प्रतिशत कमी का क्वेश्चन किस टाइप करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है प्रतिशत वृद्धि पर, ठीक है। देखिए, प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार आपको प्रतिशत कमी का होता है उसी प्रकार सेम उसी का प्रतिशत वृद्धि होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी की आय, मान लीजिए किसी की आय में हम 10% की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि कोई भी आय होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 100% जब होती है तो उसकी आय में हमने मान लिया 15% की वृद्धि कर दी। तो पहले कितनी थी उसकी आय, 100 थी, जब हम उसके आय में 15% की वृद्धि कर देंगे तो आय कितनी हो जाएगी, वो आय हो जाएगी 115%। कितनी हो जाएगी, 115%, ठीक है। तो इस जो कितने परसेंट वृद्धि की गई, कितने परसेंट कमी की गई, तो इस टाइप क्वेश्चन को अगर प्रतिशत कमी पूछता है तो इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर प्रतिशत वृद्धि देता है तो हम उसका एक फार्मूला आपको बताते हैं, एकदम इजी है और आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू होता है आपका फार्मूला कुल वृद्धि अपान प्रारंभिक मान,
प्रारंभिक मान गुणे 100। ठीक है, ये होता है आपका प्रतिशत वृद्धि पर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे बोलो कि किसी की प्रारंभिक आय 6000 रुपए थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या समझते हैं, किसी की प्रारंभिक आय जो है, मान लेते हैं हम प्रारंभिक आय 6000 रुपए थी। ठीक है, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद उसकी आय में जो उसकी आय थी वो 8000 रुपए हो गई। ठीक है, यानी कि कुछ दिनों बाद उसकी आय 8000 रुपए हो गई। यानी पहले कितनी थी 6000, बाद में कितनी हो गई 8000 रुपए हो गई। ठीक है, बाद में कुछ दिनों बाद या, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले 6 थी, कितना हुआ 8, तो कुल पहले क्या निकालेंगे, कुल वृद्धि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि कितने को हुई, पहले कितनी, बाद में कितनी हो गई थी 8000, पहले कितनी थी 6000, घटाएं कितना आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए कुल वृद्धि हमें पता हो गई, कुल वृद्धि कितनी हो गई हमारी 2000 की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने पर हुई, पहली मान कितना है हमारा 6000 थी पहले, तो पहले क्या लिखेंगे 6000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 200/6। ठीक है, 200/6, तो 2 तिहाई 6, 2 धामा 20, तो 100/3। और इसका मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। भाग देंगे आप जब 100 का 100 में 3 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 3 त्रिक का 9, घटाएंगे 1 जीरो, 3 त्रिक का 9 घटाएंगे कितना, ठीक है, हम लोग लगाएंगे 3, है ना, 33.33% आएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन हो जाए। जिसे हम रफ करते हैं और आपको हम इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता देते हैं एक बार। देखिए आपका प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या था, कुल वृद्धि अपान में प्रारंभिक मान गुणे में 100। ठीक है, एंड प्रतिशत कमी का क्या था, कुल कमी अपान में प्रारंभिक मान गुणे में 100। ये दो फार्मूले आपको दिए हुए हैं, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम ले लें आपको कि किसी भी व्यक्ति की आय जो है वो हमें दी हुई है। क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि एक तोते का मूल्य 80 रुपए है। ठीक है, एक तोते का मूल्य कितने रुपए है, 80 रुपए है। ठीक है, कुछ दिनों बाद, ठीक है, ये ऐसे मानते हैं, चलो ठीक है, कुछ यानी कि एक तोते का मूल्य 80 रुपए है। ठीक है, कुछ दिनों बाद उसी तोते का मूल्य 65 रुपए हो जाता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन दिखेगा। हमने शॉर्ट फॉर्म शुरुआत में लिख दिया था। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको दिखने, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखिए किसी दुकानदार के पास एक तोता था, उस तोते का मूल्य था 80 रुपए। कुछ दिनों बाद उसी तोते का मूल्य क्या हो जाता है, 65 रुपए हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है पहले 80 था 65 हो गया, यानी कि कुछ कम हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे कमी हो गई। तो यहाँ से देखिए क्या होगा इसका आंसर सोल्यूशन। देखिए तोते का मूल्य जो था क्या था 80 रुपए, यानी कि प्रारंभिक मान हमें कितना दिया हुआ है 80 रुपए। कुछ दिनों बाद कम हो गया, कितना बचा, यानी कि 65 हो गया। कुल कमी कितनी हुई,
कुल कमी कितने को हुई? 15 रुपए की कमी हुई। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि वाला प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होता है? कुल कमी कितने को हुई है? 15 की। कितने पे हुई है? 80 पे। गुणे क्या लगाएंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 धामा 150 अपॉन 100। 2 से काट दिए तो चौको 8 यानी कि 75/4। भाग देंगे 4 एकम 4, 4 4 32.4 7 28, 4 पंचे 20 यानी 18.75% क्या होगी? कमी होगी। 18.75% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति के मासिक आय जो थी वो थी 80,000 रुपए। ठीक है। किसी व्यक्ति की मासिक आय जो है, मासिक आय 80,000 रुपए थी। ठीक है। एक महीने बाद उसी व्यक्ति की आय 1,20,000 हो जाती है। 1,20,000 हो जाती है। ठीक है। देखिए पहले आय कितनी थी? पहले मंथ की 80,000, बाद में कितनी हो गई? 1,20,000 यानी कि वृद्धि कितने हो गई? उसकी जो आय थी उसमें कितने वृद्धि हो गई? यानी कि 40,000 की उसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्योंकि 1,20,000 से जब आप लोग 80,000 घटाएंगे कितना आएगा? 40,000 ही तो आएगा। ठीक है। 40,000 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन यानी इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए कितने का वृद्धि हुई? 4,000। 40,000 क्या हो गई? वृद्धि हुई। कितने से हुई? 80,000 में। क्योंकि प्रारंभिक आय कितनी थी? 80,000 थी। गुणे में क्या लगाएंगे आप लोग? 100 लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एकम 4 4 2 8 50 यानी कितने को हुई? 50% की क्या हो गई? उसको वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 50% की उसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लोग अपने से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने हर एक ग्रुप एवं व्हाट्सएप में शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।